सर्दियों की ठंडी हवा दिल्ली की सड़कों को चीर रही थी। रात के 2:30 वाली खामोशी में केवल स्ट्रीट लाइट का पीला सा उजाला था और कभी-कभी किसी गुजरती ट्रक की आवाज़। नाइट ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अनीस अपनी मोटरसाइकिल लेकर नाकों की पेट्रोलिंग कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, आंखें चौकन्नी और दिल में जिम्मेदारी का वज़न। उस रात यमुना नदी के पास के पुल पर अचानक उसे कुछ अजीब लगा। तेज़ हवा में किसी के रोने की हल्की सी आवाज़ कानों से टकराई। वो रुका, हेलमेट उतारा और ध्यान से सुना। वो दौड़कर रेलिंग के पास पहुंचा। चांद की धुंधली रोशनी में उसने एक लड़की को देखा। लंबे खुले बाल, कंधों से फिसलती हुई सोल और आँखों में दर्द का समंदर। वो रेलिंग पार कर चुकी थी और पानी की तरफ झुक रही थी। रुको, अनीस ने वहीं से चिल्लाया। लड़की चौंकी, पर उसका दर्द ज़्यादा गहरा था। उसने आंसू भरे स्वर में कहा, कृपया मुझे रोकिए मत। लेकिन अनीस ने एक सेकंड भी ना गवाते हुए रेलिंग के उस पार छलांग लगा दी। उसने लड़की को पकड़कर खींचा, लेकिन लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुझे जाने दो, वह चिल्लाई। नहीं, एक भी इंसान मेरी ड्यूटी में मर नहीं सकता। अनीस के शब्द मजबूत लेकिन नर्म थे। आखिरकार उसने उसे ऊपर खींच लिया। लड़की काँप रही थी, हाफ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगी। अनीस ने अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। चलो यहाँ से दूर चलते हैं। वह लड़की पहली बार उसकी आंखों में देखती है और उस एक नज़र में कुछ बदल जाता है। किसके लिए पता नहीं। उसका नाम था मुक्ति। अनीस उसे नदी के पास वाले पुलिस बूथ पर ले आया। वहाँ उसने उसे गर्म चाय दी। नाम उसने पूछते हुए एक कप आगे बढ़ाया। मुक्ति। वह कप पकड़ते हुए बोली, आज मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जानी चाहिए थी। नहीं, अनीस शांत स्वर में बोला, आज से तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है। मुक्ति की आंखें अनीस पर टिक गई। उसकी आवाज़ में अजीब सा भरोसा था, जैसे कोई अपना बोल रहा हो। कुछ देर खामोशी रही। फिर मुक्ति ने धीरे से कहा, मेरी दुनिया बिखर गई है अनीस। जिस इंसान पर भरोसा किया था उसी ने धोखा दिया। मेरा परिवार भी मेरी बात नहीं सुनता। मुझे लगता है मैं बोझ हूँ, किसी के लिए मायने नहीं रखती। अनीस ने उसे ध्यान से सुना, बीच में एक शब्द भी ना बोला। वो जानता था, कभी कभी लोग सिर्फ सुने जाने से आधे ठीक हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ, अनीस थोड़ा झुककर बोला, कि तुम इस दुनिया से ज़्यादा हो, कि तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी की खुशी बन सकती हो।
मुक्ति का चेहरा हल्का सा ऊपर उठा। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। अनीस मुस्कुराया। रातें इंसानों को बहुत करीब ला देती है। कभी नहीं जानता, लेकिन जान सकता हूँ। उस रात लगभग 3 घंटे दोनों बातें करते रहे। मुक्ति थोड़ी थोड़ी हल्की होती गई और अनीस समझ नहीं पाया कि क्यों उसके अंदर भी कुछ पिघल रहा है। सवेरे जब अनीस ने उसे घर छोड़ा तो जाते जाते मुक्ति ने धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। शायद आपने सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरा दिल भी बचाया है। अनीस कुछ नहीं बोला, लेकिन वह बेचैन हो गया। अगले ही दिन मुक्ति ने बूथ पर आना शुरू कर दिया। कभी सिर्फ चाय लेकर, कभी कुछ फल लेकर, कभी बस मिलने। आप खाली बैठे हैं इसलिए आई। कभी ड्यूटी कठिन है, सोचा कॉफ़ी दे दूँ। आज मौसम अच्छा है, सोचा थोड़ी देर साथ बैठूं। अनीस हर बार औपचारिक से मुस्कुराता, लेकिन मुक्ति के चेहरे पर चमक बढ़ती जाती। एक शाम वह उसके सामने खड़ी हुई और बोली, अनीस, मुझे आपसे कुछ कहना है। अनीस चौंक गया। उसके मन में पहले से ही आशंका थी। मुक्ति ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे आपको देखकर अच्छा लगता है। आपके बिना मैं रात को सो नहीं पाती। आपसे बात करके मुझे लगता है कि मेरे पास कोई है। मैं शायद आपसे प्यार करने लगी हूँ। अनीस के चेहरे पर तनाव उतर आया। उसने तुरंत नज़रें हटा ली। मुक्ति, तुम अभी कमज़ोर हो। जो महसूस कर रही हो वो सिर्फ इमोशन है। मैं पुलिस वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी मुश्किल है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठता। प्यार फिट होने का खेल नहीं है। अनीस, मुक्ति की आंखें भर आई। लेकिन अनीस ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। मुक्ति रो पड़ी। उसका दिल सच में टूटा। उसने बस इतना कहा, ठीक है, शायद मैं ही बेकार हूँ। शायद मुझे किसी से भी प्यार करने का हक नहीं। वह पलटकर चली गई। अनीस ने रोकना चाहा, पर खुद को रोक दिया। अगले कई दिनों तक मुक्ति नहीं आई। न उसके फ़ोन आए, न मैसेज। अनीस पहले दिन बेचैन हुआ, दूसरे दिन चिंतित, तीसरे दिन परेशान और चौथे दिन उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी आदत पड़ गई है। वह रात को वही पुल 2 बार चेक करता, उसी चाय की दुकान पर खड़ा रहता, उसी सड़क पर पैदल घूमता जहाँ मुक्ति अक्सर आती थी। एक रात उसने चाय वाले से पूछा, वो लड़की आती थी ना, लंबे बालों वाली? चाय वाला बोला, हाँ साहब, आती तो थी। 3 दिन से नहीं आई। बहुत उदास लग रही थी पहले।
अनीस के दिल में चुभन सी हुई। उदास? हाँ साहब, बहुत उदास। उस रात अनीस ने रेडियो बंद कर दिया और चुपचाप बैठा रहा। अचानक उसे मुक्ति के रोने की आवाज़ याद आ गई। वो रात याद आ गई जब उसने उसे बचाया था और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में उससे दूर रहना चाहता हूँ? जवाब ना था। अगली रात अनीस उसकी झुग्गी वाले इलाके में पहुंचा। वहाँ से उसे पता चला कि मुक्ति पिछले 4 दिन से कमरे में बंद है, किसी से बात नहीं कर रही। वह दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मुक्ति, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसका दिल घबरा गया। मुक्ति, प्लीज़ एक बार बात कर लो। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। मुक्ति का चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल, वह बेहद कमज़ोर दिख रही थी। क्या चाहिए? उसने ठंडे स्वर में कहा। अनीस ने घबराकर कहा, मैं बस यह देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या? मुक्ति का स्वर टूट गया। अनीस धीरे से अंदर आया। मुक्ति, मैं गलत था। मैंने तुम्हारी हालत नहीं समझी। मैं बस तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था। मुक्ति की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े। आपको लगता है मैं प्यार के लायक नहीं? अनीस ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम प्यार के सबसे ज़्यादा लायक हो। बस मैं डर गया था। डर? मैंने कभी किसी को इतना करीब नहीं आने दिया था। तुम आई और मैं डर गया। पुलिस की नौकरी, मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ। मुझे लगा मैं तुम्हें दुख दूंगा, मुक्ति ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आपने दिया तो पहले ही है। यह सुनकर अनीस अंदर से टूट गया। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। मुक्ति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं हूँ और शायद मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ। मुक्ति का दिल जैसे रुक गया। उसके आंसू थमे नहीं, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। सच? हाँ। अनीस ने पहली बार उसके चेहरे को इतने करीब से देखा। थका हुआ पर मासूम, टूटा हुआ पर कोमल, डरा हुआ पर प्यार से भरा। वह धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। मुक्ति रोते हुए उसके सीने से लग गई। अनीस ने उसे पकड़ लिया, जैसे दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद दोनों की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मुक्ति अब नाइट ड्यूटी पर
नहीं, दिन में मिलने आती। अनीस उसे आत्मरक्षा सिखाता। मुक्ति उसे अपने छोटे छोटे सपने बताती। अनीस अब मुस्कुराने लगा, जो वह सालों से भूल गया था। मुक्ति मजाक में कहती, आपको हंसना चाहिए था पहले भी। आपका चेहरा अच्छा लगता है हंसते हुए। अनीस मुस्कुराया, मैं हंसना भूल गया था, तुमने याद दिलाया। धीरे धीरे दोनों की दुनिया एक दूसरे में बसने लगी। एक रात पूल के पास किसी गैंग की गतिविधि का इनपुट मिला। अनीस वहाँ पहुँचा। गोलीबारी हुई, भागा दौड़ी मची। मुक्ति जो पास ही थी, डर के मारे चीख उठी। अनीस ने उसे सुरक्षित जगह छुपाया और खुद लड़ाई में उतर गया। आधी रात बाद जब सब शांत हुआ, अनीस के हाथ में हल्की चोट आई थी। मुक्ति दौड़कर आई, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वह रो रही थी। अनीस ने उसकी आंखें पोंछी। मैं नहीं होता तो तुम रोती? मुक्ति ने बिना झिझक कहा, मैं मर जाती। वह शब्द सुनकर अनीस के अंदर कुछ गहराई में टूट गया और फिर जुड़ गया। वह मुक्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। मुक्ति, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं अब तुम्हें खोने का डर नहीं झेल सकता। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मुक्ति सिसकते हुए उसके गले लग गई। कुछ महीनों बाद दोनों की छोटी सी कोर्ट मैरिज हुई। मुक्ति ने साधारण गुलाबी सूट पहना, अनीस ने अपनी यूनिफॉर्म। दोनों ने हाथ पकड़े और साइन कर दिया। वहीं खड़े खड़े मुक्ति ने पूछा, अगर उस रात आप मुझे बचाते नहीं तो? अनीस हंसकर बोला, तो मेरी ज़िंदगी शुरू ही नहीं होती। मुक्ति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आपने मुझे मरने से नहीं, जीने से प्यार करना सिखाया। और उस रात जब दोनों एक साथ घर लौट रहे थे, उसी पल पर ठहरकर अनीस ने कहा, आज मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ था। मुझे तुमसे होने ही वाला था, बस मैंने देर कर दी। मुक्ति मुस्कुरा उठी, लेकिन आखिरकार कह तो दिया। दोनों हंस पड़े। पुल के नीचे बहता पानी चमक रहा था और ऊपर चांद जैसे उनकी कहानी का साक्षी बन रहा था। उन दोनों की जो अंधेरी रात में मिले और रोशनी बनकर एक दूसरे की ज़िंदगी में उतर गए। आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।